जस्टिस मंसूर अली शाह काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ले पाएंगे? चीफ जस्टिस की तकर्री कैसे होगी? 26वीं आईनी तरमीम के बाद नया तरीका कार क्या होगा? मुमकिन नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे? काजी फाइज ईसा की जगह कौन कुर्सी संभालेगा? किससे सियासी फायदा कैसे होगा? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करके मुल्क के चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीका कार तब्दील कर दिया है। अब नई तरमीम के मुताबिक पार्लियामेंट की 12 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक का चीफ जस्टिस के तौर पर इंतखाब 2/3 अक्सरियत से करेगी। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में पहले नंबर पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस याह्या आफरीदी हैं। 28 नवंबर 1962 को पेशावर में पैदा होने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से तैनात हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान के 45वें चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम पंजाब और लाहौर के तालीमी इदारों में हासिल की। वो 1968 से 1981 तक एचिसन कॉलेज में पढ़ते रहे, जिसके बाद उन्होंने मैथ्स और फ्रेंच में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के ही लॉ कॉलेज से 1988 में LLB किया। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स में MA की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1989 से 1991 के दौरान बैरून मुल्क कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1919 में उन्होंने कानून की तालीम हासिल करने के बाद बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 1997 में आफरीदी शाह और मिनुल्लाह के नाम से कानूनी फर्म की बुनियाद रखी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 2 जजेस जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह इस फर्म में इनके पार्टनर थे और यूँ अब तीनों पार्टनर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं और इनमें से 2 यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी अब चीफ जस्टिस के उम्मीदवार के लिए भी नामजद हैं। 2007 में उन्होंने लॉ प्रैक्टिस में सीरियस होकर काम शुरू किया और 2000 से ज़ायद क्लाइंट्स के केसेस को डील किया। 19 सितंबर 2009 से जस्टिस मंसूर अली शाह का अदालती जज के तौर पर करियर लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हुआ और फिर जजेस की पार्लिमानी कमेटी ने इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हुए फरवरी 2012 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर तरक्की दी। 2014 में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मरियम नवाज को वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरवुमेन के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था ताकि इनकी तकर्री कानूनी तौर पर की जाए। 2016 में वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वो बहुत ही खुश नसीब थे कि नून लीग के खिलाफ तनकीदी रवैया रखने के बावजूद इस वक्त के वजीर आजम और वजीर आला ने उन्हें पंजाब के इतने बड़े सूबे का चीफ जस्टिस बनाया। 1.5 साल चीफ जस्टिस रहने के बाद उन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। 61 साल जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की रिटायरमेंट की तारीख 27 नवंबर 2027 है। अगर वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज होते हैं तो वो 3 साल की मुद्दत के लिए इस ओहदे पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा इनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी का नाम भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद किया गया है, मगर कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का इस ओहदे पर तकर्रुर होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त नून लीग की हुकूमत है जो इनके हक में दिखाई नहीं दे रही। मगर ये भी हो सकता है कि पहले की तरह इस बार भी उन्हें मुंतखब कर लिया जाए, जबकि इनके साथ नामजद जस्टिस याह्या आफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि इस बार उन्हें मुंतखब किया जाए। पाकिस्तान के पार्लियामान की तरफ से मंजूर की गई 26वीं आईनी तरमीम जो सदर के दस्तखतों के बाद अब बाकायदा कानून बन चुकी है, में मुतारिफ करवाई गई दीगर इस्लाहात में से एक जजों की कारकर्दगी को जांचना भी है। आर्टिकल 175A में की गई तरमीम के मुताबिक अब जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी जांचेगा और इसके लिए कवानीन भी बना सकेगा। इस तरमीम के मंजूर होने से पहले भी हुकूमती अरकान इसके हक में दलाइल देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जजों की कारकर्दगी का जायजा लेने से अवाम के मुकदमात का फैसला जल्द होगा और अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में भी कमी आएगी। लेकिन कमीशन जजों की कारकर्दगी कैसे जांचेगा और इसका म्यार क्या होगा,
इस हवाले से कहा जाता है कि अगरचे तरमीम के मुताबिक इसके असूल और ज़वाबित बाद में बनाए जा सकते हैं, लेकिन आईनी माहिरीन के ख्याल में कुछ पहलू जजेस की कारकर्दगी के मियार का तयन कर सकते हैं। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के ख्याल में एक जज की डिग्रियां, इसके मुकदमात सुनने का अंदाज और रवैया, तहकीकी मुकाले और मुकदमात के फैसलों की तादाद देखकर इसकी कारकर्दगी का दुरुस्त फैसला किया जा सकता है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद रांझा के मुताबिक सुने गए मुकदमात के बजाय अगर ये देखा जाए कि एक जज ने कितने मुकदमात में दुरुस्त फैसला किया है, तो इससे भी इसकी कारकर्दगी के म्यार का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा। अगर तो म्यार जांचने वालों की सोच कारोबारी है तो वो ये देखेंगे कि एक जज के सुने गए मुकदमात की तादाद क्या है, लेकिन अगर आप इंसाफ के म्यार की बुनियाद पर कारकर्दगी जांचना चाहते हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि एक जज ने कितने ऐसे मुकदमात सुने हैं जिनमें दुरुस्त और म्यारी इंसाफ फराहम किया गया है, कितने मुकदमात के फैसलों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। जज की कारकर्दगी का म्यार फराहम किए गए इंसाफ से होता है, न कि सुने गए मुकदमात की तादाद से। जजों की कारकर्दगी जांचने से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? इस हवाले से बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के ख्याल में इस तरमीम का आवाम को बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचने का इम्कान कम है, क्योंकि इसके मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा, ना कि मातहत अदलिया का, जो कि आम लोगों के रोज़मर्रा मुकदमात सुनती है। इससे आवाम को ये तो फ़ायदा हो सकता है कि इनके जो मुकदमात हाई कोर्ट में आए वो जल्द सुने जाएं और ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद कम हो सके, लेकिन फौरी तौर पर मातहत अदलिया पर इसके असरात होने का इम्कान नहीं है। हुकूमत को मातहत अदलिया में मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए मसाहलती कमेटियों के निज़ाम को फ़रोग़ देना चाहिए। मजमूई तौर पर जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फ़ैसला दुरुस्त है और इससे आला अदलिया में मुकदमात के फ़ैसले जल्द होंगे। पूरी दुनिया के निज़ाम इंसाफ में ये कानूनी नुक्ता होता है, ये अच्छा इक़दाम है, लेकिन आम आदमी के फ़ायदे के लिए मातहत अदलिया में भी इस तरह की इस्लाहात लानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर खालिद रांझा के मुताबिक इस कानून से हाई कोर्ट और इसमें चलने वाले अशराफिया के मुकदमात पर असरात तो मुरतब होंगे, लेकिन आम आदमी को इससे फ़ायदा नहीं होगा।